हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन सूर्य के उदय होते ही पक्षी कलरव करते हुए अपने दाने को प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। पशु अपने चारे को प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन सुबह की शुरुआत के साथ हर एक मनुष्य अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए इस संसार में कार्यरत हो जाते हैं। आज का ये जो जीवन है बहुत ही फास्ट जीवन है, बहुत ही तेज़ गति से संसार में सारे लोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। सभी लोग जो हैं दौड़ रहे हैं बहुत ही तेज़ी गति से। किसी व्यक्ति को अगर रोक करके हम पूछें कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहेंगे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत जल्दी से भागना है, जाना है मुझे, मेरे पास समय नहीं है, मैं तेज़ गति से जाना चाहता हूँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो लक्ष्य क्या है? अत्यधिक धन को प्राप्त करना, कुछ समाज में पद प्राप्त करना, ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य जाना जाता है। वेदों का एक वाक्य है, उत्तिष्ठ प्राप्त वरान निबोधत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत। कई बार इस वाक्य को लेकर के प्रेरित किया जाता है लोगों की कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल न कर लो। इसलिए उठो जागो और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। और लक्ष्य क्या है? वही धन कमाना, कुछ बड़ा पद हासिल करना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, इस प्रकार से इसको लक्ष्य माना जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो वेदों का जो वाक्य है इसकी गलत ये व्याख्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, अर्थात उठो जागो और अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य को हासिल करो। तो वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है? धन कमाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। कुछ समाज में पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, कुछ बड़ा बनना, बड़ा करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये क्षण भंगुर है, ये क्षणिक है। तो वास्तव में जीवन का लक्ष्य है स्वयं को जानना। ये प्रश्न हमारे मन में उठना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों मुझे इतने सारे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार से क्यों मुझे क्लेश प्राप्त हो रहे हैं, कैसे मैं इन सभी कष्टों से, सभी क्लेशों से मुक्त हो सकता हूँ, और अंततः मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, क्या पुनर्जन्म होता है या मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के साथ सब कुछ अंततः समाप्त हो जाता है। भगवान है वास्तव में? अगर भगवान है तो कौन है वो? क्या मैं उनको जान सकता हूँ? मेरा उनके साथ क्या संबंध है? अगर भगवान है तो मेरा उनके साथ क्या संबंध है, और अंततः कैसे भगवान को जाना जा सकता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास करना, ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य वेदों में वर्णन किया गया है। इसलिए वेदों में कहा गया है अंधकार में मत रहो, अंधकार से निकल करके प्रकाश की तरफ जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना। तमस अर्थात अंधकार में मत रहो, ज्योतिर्गमय प्रकाश में आओ, प्रकाश को प्राप्त करो। मृत्योर माँ अमृतम गमय, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र से निकल करके अमृतत्व अर्थात शाश्वत राज्य भगवान के धाम को प्राप्त करो। ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य वर्णन किया गया है। इसलिए विशेष रूप से जिन्होंने भारत भूमि पर, भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया, उनका सौभाग्य है, उनके लिए विशेष ये अवसर है कि वो अपने इस वास्तविक मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को, आज सारे समाज ने जिसको अपना जीवन का लक्ष्य मान लिया है, सभी लोग जिस दिशा में भाग रहे हैं
वो वास्तव में जीवन का लक्ष्य नहीं है। उससे निकलने की आवश्यकता है और वास्तविक जीवन का लक्ष्य भगवान को समझने की, स्वयं को समझने की, जानने की आवश्यकता है। क्योंकि अंततः हमें समझना है कि इस भौतिक जगत में जो भी अंततः हमारे सारे प्रयास हैं वो किस लिए हैं? सुख प्राप्त करने के लिए। और भौतिक वस्तुओं के माध्यम से, इंद्रिय भोग के माध्यम से जितना भी हम प्राप्त करने का, इंद्रिय भोग को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो अंततः उनके माध्यम से हमें पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कुछ क्षणिक हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन वास्तविक सुख है भगवान को जानना, स्वयं को जानना, अपने संबंध को स्थापित करना और संबंध के अनुसार भगवान की सेवा में रत होना। इसमें एक दिव्य आनंद है। ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य वेदों में वर्णन किया गया है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सारे जो हमारे प्रयास हैं वो इसके लिए होना चाहिए, ना कि हमारे प्रयास जो आज वर्तमान इस समाज में, इस सभ्यता में सभी लोग प्रयासरत हैं। किसके लिए? तेज़ी से सब प्रगति कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं। शिल्पपाद कहते हैं सभी लोग जो हैं वो रेट रेस, चूहे की दौड़ में लगे हुए हैं। किसके लिए? कि कैसे अंततः हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन में प्रगति कर सकें। लेकिन महाभारत में वर्णन किया गया है आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समान मेतत् पशुभिः नराणाम्, कि खाना, सोना, रक्षा करना और मैथुन जीवन में लिप्त होना, ये तो पशु जगत में, पक्षी जगत में, सभी योनियों में समान है। हर कोई इसमें लिप्त है, हर कोई इसको कर रहा है। ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य नहीं है कि हम इन 4 चीज़ों में प्रगति करें। लेकिन आज का समाज तेज़ी से भाग रहा है किसके लिए? इन 4 चीज़ों में प्रगति करने के लिए। और इसको हमने वास्तव में जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्रों में बताया गया है कि ये गलत जो लक्ष्य है, इससे निकल कर के वास्तविक अपने जीवन को, लक्ष्य को हम जाने, पहचाने। और वो लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। ये भारत भूमि का एक लाभ है जिसमें कि विशेष रूप से सौभाग्यवान जीवों को मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। तो इस केवल मनुष्य जीवन में ही एकमात्र हम इस परम अपने जीवन के लक्ष्य को, गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी समय, किसी भी क्षण ये मनुष्य जीवन वास्तव में नष्ट हो सकता है। चाणक्य पंडित कहते हैं आयुष क्षण एको भी न लभ्यते स्वर्ण दान कोटि भी, कि अगर आयु जो प्रतिदिन सूर्य उदय होने के साथ और अस्त होने के साथ हर एक व्यक्ति की छीन हो रही है, एक बार वो आयु चली गई तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी उसको वापस नहीं लाया जा सकता, वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हे भारतवासियों, जिन्होंने भी इस भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो उन सभी से ये निवेदन है कि आप आहार, निद्रा, भय, मैथुन में आज पूरा समाज जिस तेज गति से भाग रहा है, उसमें प्रगति कर रहा है, उससे हम निकलें और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानें, वास्तविक लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। क्योंकि समय कम है ना। ये मनुष्य जीवन में जो कि दुर्लभ है, समय कम है। किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, कभी भी हम मर सकते हैं। तो इसलिए मरने से पहले, मृत्यु आने के पूर्व हमें इस वास्तविक जीवन को, लक्ष्य को हमें प्राप्त करने की, जानने की आवश्यकता है। तो कैसे हम जान सकते हैं? बहुत ही सरल है। ये विशेष सौभाग्य है भारत भूमि में कि यहाँ पर भगवान आकर के अपनी लीलाएं करते हैं। और विशेष रूप से भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता, जो कि उनके मुखारविंद की वाणी हैं, उनके उपदेश हैं, वो हमें प्रदान किया गया है। तो अगर हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इसको अगर अध्ययन करें तो बहुत सरलता के साथ, बहुत सरल विधि से, तरीके से वास्तविक हमारे जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।